बड़े बजट की मूवी है जिसका इतना विरोध किया गया। धुरंधर मूवी से भी आपत्ति है, इनको पूछ लीजिए इन्होंने धुरंधर देखी है कि नहीं देखी है, अच्छी लगेगी नहीं? धुरंधर कैसी मूवी है, बड़े बजट की कैसी मूवी है? देखिए धुरंधर कैसी मूवी है आप ये बताइए। अरे फिल्में धुरंधर कैसी मूवी क्यों नहीं देखी? बड़े बजट की मूवी देख के आते हैं, देखते भी नहीं। छोटे बजट की मत देखिए, बड़े बजट की क्यों आते हैं? प्रेमचंद को पढ़ने वाले आप क्या बात कर रहे हैं? आपको बॉर्डर 2 से दिक्कत होगी, आपको धुरंधर से दिक्कत होगी, आपको पढ़ने वाले आप हैं, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने वाले आप हैं, तो गोदान पढ़ी है ना आपने? गोदान में गायों की जो समस्या है, जो उनके साथ तकलीफें हैं, उसके बारे में पढ़ा है, तो उसको सम्मान भी रखिए। फिर उसे लेकर इशू मत बनाइए, फिर उसको लेकर इशू मत बनाइए ना साहब। सारा का सारा विवाद असल में है या ये विवाद बनाने की कोशिश है? दूसरा, गाय माता की बात होगी तो इतनी समस्या होने लगी, सिर्फ क्यों? क्योंकि एक टोपी को दिखा दिया गया, एक डायलॉग डाल दिया गया। लेकिन अगर वो नहीं डालते तो क्या फिल्म पूरी नहीं होती? बिल्कुल, देखिए सही बात तो यही है कि विवाद बनाने की कोशिश हो रही है और हर मुद्दे को जाति धर्म से जोड़ना एक रिवाज बन गया है हमारे भाइयों का, कि हर फिल्म को या कोई भी, अभी जैसे बात हो रही थी ये घूसखोर पंडित पे इतना बहस हो रहा है, तो अभी तो जब गाय पे, पहले तो मैं सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहूंगी इस फिल्म के निर्माण की जो टीम है उन लोगों को, क्योंकि पहली बार इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जबकि बहुत पहले हमारे देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म समाज का आईना है और देशवासियों पर, जनता पर उसका बहुत बहुत प्रभाव रहता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो इतने अच्छे मुद्दे पर फिल्म बनी है, इसके लिए ये लोग बहुत स्वागत योग्य हैं। और हमारे जो भाई लोग हैं ये अनावश्यक विवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपत्ति का कारण बताइए आप। आपत्ति अभी देखिए, अब आप पूरी बात होने दीजिए ना, हाजी जी बात पूरी होने दीजिए, बात होने देखिए। उनको गाय माता शब्द पर ऑब्जेक्शन है। आप तो भारत माता कहने में भी संकोच होता है। आप तो नहीं, आप लोग तो भारत माता की जय भी नहीं बोल पाते। आप एक बात बताइए हाजी, भारत माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जय आप बोल दीजिए, भारत माता की जय। क्या समस्या है? भारत माता की जय मैं बोल दीजिए, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या है भाई? इसी जमीन को आप माँ समान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माँ समान मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस सरजमीन को? मैं कह रही हूँ कि इस जमीन को माँ स्वरूप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मुझे बताइए। इस मिट्टी का सम्मान है ना गुलाम सरवर जी, इस मिट्टी का सम्मान है ना? इसी मिट्टी में मिलने की बात करते हैं ना। तो अगर माँ स्वरूप मानते हैं तो बोलिए भारत माता की जय, लेकिन भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे। रोज नहीं बात कर सकते, सुन रहे हैं आप बेनकाब। नहीं, रोज नई बातें नहीं होती है, बातें बहुत पुरानी है, बातें बहुत पुरानी है। उसको बार बार अलग अलग रैपिंग में आप लोग लाने की कोशिश करते हैं। गौ को माता बोलने में समस्या और आप कहते हैं आस्था का सम्मान है। और देखिए जी, आप सिर्फ अनावश्यक विवाद, शांत रहिए, बात नहीं होने दीजिए। सीधी बात, एक करके बात करिए ना। आपने 2-3 पॉइंट बोल के दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दिया आज पूर्णिमा जी के शो में। और ये मिट्टी, ये जमीन, अपनी सोच को जाहिर कर दिया। नहीं, इसमें आपकी जमीन के लिए कोई सम्मान नहीं है, मिट्टी के लिए कोई सम्मान नहीं है। गुलाम सरवर साहब कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं गुलाम सरवर साहब? रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ पर हैं ये बताइए? घर में रहते हैं अपने? वो घर कौन सी मिट्टी पर बना हुआ है? भारत में बना है। तो माँ समान है कि नहीं है? मिट्टी सम्मान्य है कि नहीं है? पूजनीय है कि नहीं है? लेकिन पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, सम्मान नहीं तो पूजनीय नहीं है। लेकिन आपके लिए मतलब रहेंगे यहाँ पर और पूजेंगे नहीं आप, इस पूजेंगे नहीं आप। ठीक है, पहले ऋतु जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, पहले ऋतु जी की बात। ऋतु जी पहले आप बोलिए। सुनेंगे ना, अभी आपने संविधान की बात, गुलाम सरवर जी आपने संविधान की बात की, अभी मुझे आपसे बात करनी है। संविधान के जो आर्टिकल 48 है, जहां पे हम नीति निर्देशक तत्वों को, जो कि सरकार को मानना ही चाहिए, तो उसमें 48 में क्या लिखा हुआ है? गौ हत्या बिल्कुल निषेध है। अगर आपने संविधान की बात की तो संविधान के मानना ही चाहिए।
बिल्कुल Enforceable नहीं है वो। नहीं, देखिए बिल्कुल वो सरकार- क्यों ना, है ना, फिर, ना, क्यों 48 को फिर संविधान, define कीजिए। चलिए आप ठीक है, लेकिन एक चलिए ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि एक ड्यूटी की तरह तो है ना वो, कि ये कर्तव्य है कि इसको आप अपने उसमें रखेंगे। नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो Fundamental चाहिए, rights तो चाहिए, लेकिन ड्यूटीज duty का नहीं पालन चाहिए, नहीं rights कर सारे रहे। चाहिए। आप उसमें हम संविधान की बात सेलेक्टिव कर रहे हो, उसमें हम और- सेलेक्टिव है क्योंकि ड्यूटीज और है, देखिए, बिल्कुल लेकिन राइट्स के लिए जो है हम हमेशा अपनी बात करेंगे। खैर थोड़ा मुद्दे से इधर उधर नहीं जाते हैं। ऋतु जी पहले पॉइंट पे रहेंगे, पॉइंट पे रहेंगे, हाँ, चलिए, मूवी पे रहेंगे, मूवी पे रहेंगे, ठीक है, इस मूवी फिल्म पे में जहां आपको भी इस फिल्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि गाय और भारत दो सबके लिए है, किसी धर्म जाति के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए है। भारत का और साथ देखिए, देंगे, गाय का साथ देंगे, फिल्म का साथ क्यों दे भाई? अरे फिल्म का फिर साथ फिल्म मत के साथ क्यों दीजिए, दे? फिल्म में दी गई भावनाओं का तो सम्मान करिए। कुछ है ही नहीं फिल्म ऐसा। में जो क्यों दे हाँ, सकते हैं? सम्मान है उसको तो बरकरार रखिए आप ना। से हो रही है डिबेट। भाई, सुन लीजिए, देखिए, गाय फिल्म का को हम सारा कहते हैं इसलिए कि देना राष्ट्रीय है। दर्जा मिलना ठीक चाहिए, है। पूर्णिमा से और क्यों नहीं मिलना? सड़कों पे आप देखते हैं गाय को। अरे तो कूड़े आपका पे योगदान कूड़े- क्या कूड़े है? पे गाय को- आपको सब अरे लोग हम तो फिल्म कहते आती हैं है। भाई, आपका गाय को योगदान राष्ट्रीय क्या है दर्जा साहब? दीजिए। अरे चलिए, आपका आप योगदान फिल्म क्या के है? सारे नायक, मैं कह रही हूँ आपका योगदान क्या है, मुझे बता दीजिए ना। आपका योगदान क्या है? भाई, देखिए, देखो जिस गाय फिल्म को में राष्ट्रमाता ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, गाय एक को एक करके। राष्ट्रमाता जिस घोषित फिल्म किया में- जाए। अभी सारे ये लोग नहीं, गाय को बिल्कुल है, राष्ट्रमाता बिल्कुल है, ये तो बोल रहे गौ हैं। को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ठीक है, और गौ उसके पर सम्मान को राजनीति बंद बिल्कुल किया किया जाए। जाए। गौ पर राजनीति बहुत बंद अच्छी किया बात जाए। है, बहुत अच्छी बात है, कल्याण के लिए बिल्कुल होगा, है, के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक ठीक है, गौ के नाम पर जान न लिया जाए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। प्रवीण जी, बड़ा अच्छा काम एक किया मिनट, है, बड़ा ठीक अच्छा है। काम। प्रवीण जी पहले आप रख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप दोनों के पास भी, तीनों के पास आऊंगी। प्रवीण जी, जो आपके ऑब्जेक्शन पॉइंट से बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट ये है, डॉक्टर रितु ने जो कहा वो बड़ी महत्व की बात है कि आप एक तरफ तो आस्था के सम्मान की बात कहते हैं, इतनी जो चिल्ला चोट यहाँ पर हो रही है, और मैं तो कहता हूँ इन लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये भी फिल्म के लिए, क्योंकि ये नकारात्मकता जो है, ये विरोध जो है, ये पुश कर रहा है इस चीज को। नहीं तो शायद आप भी हमसे चर्चा नहीं कर रही होती कि आइए फिल्म की स्टार कास्ट से बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, शायद वायद नहीं, वो तो फिल्म की जरूरत है, उस पर बता चुके, उस पर कभी बैठ के और चर्चा कर मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ऑब्जेक्शन मुझे अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन इसी चर्चा में, आपकी चर्चा में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर आस्था का सम्मान नहीं है। यहाँ पर किसी की आस्था का कोई सम्मान नहीं है। नहीं, अपनी आस्था का है, हम अपनी आस्था का है। अभी बोला हिंदुओं की आस्था का सम्मान है, आपकी आस्था का सम्मान, इन्होंने बोला, इनका कोड था आपकी आस्था का सम्मान आपकी है, आस्था का और इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपकी आस्था का सम्मान सम्मान नहीं नहीं है। यानी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, यहीं कहीं बेनकाब होगा। मैं यही कह रहा था कि पहले कहा, अरे गौ माता में आपकी आस्था है, आपकी आस्था का सम्मान करते हैं। गौ माता में आस्था नहीं है, गौ माता में आपकी आस्था है तो आज सम्मान कर देंगे, क्योंकि आप 4-6 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सारे लोग जो सुन रहे हैं वो भी बोलेंगे कि तुम फालतू की बात कर रहे हो, बकवास बात कर रहे हो, ये बोलेंगे लोग। तो वो क्या करें, तो एक छद्मी चेहरा रखो। आप एक तरफ तो ये बोल दो कि हाँ, अरे नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा, गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता, फिर बोलोगे सरकार को उखाड़ फेंको अगर वो राष्ट्रमाता नहीं घोषित करे तुरंत। आप करना क्या चाहते उसके हैं? बाद डील पर वही तो चले बता जाएंगे, रहा टैरिफ पर चले हूँ। आप जाएंगे। 1 मिनट रुकेंगे, सुन अरे लीजिए, 1 मिनट, गुलाम सरवर जी, मेरी गुलाम बात सरवर पूरी हो जी, सुन जाएगी लीजिए, तो सुन सवाल ही नहीं लीजिए, आएगा, सुन लीजिए, सवाल पहले ही नहीं सुन आएगा, लीजिए, बात सुन पूरी लीजिए, हो गई तो सवाल ही नहीं बोलिएगा। आएगा। अब राजनीति को आप तुरंत क्यों ले आए कि आप वहां तक तो सही है, आप खुद स्वयं नहीं कहेंगे कि कल से मैं अभियान चला रहा हूं, मैं अपने 10 लोगों को, हाजी नाजिम साहब के साथ में मैं भी निकलूंगा और 4-6 लोग निकलेंगे, गाय की जो पन्नियां पड़ी हैं उसको हटाने का काम करेंगे, गौशाला में जाएंगे। मैंने भी इसकी शुरुआत की, और गोदान फिल्म ने मुझे ये दिया। मैं हिंदू हूं, मैं सनातन परंपरा का मानने वाला हूं, कर्मकांडी परिवार में पैदा हुआ, इसके बावजूद गौ की वो सेवा नहीं करी थी जो विनोद चौधरी से वो हमारे